नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका अनअकैडमी में वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चली आपकी तैयारी। स्वागत है मेरे प्यारे छोटे भाइयों का और छोटी बहनों का। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑल इंडिया रैंकर बैच बेहद ही खास बैच है जो कि अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर लेकर के आ रहे हैं। आप इस बैच को जरूर इनरोल करें। ये बैच 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर मैं जितेंद्र कुमार आपकी जीएस की तैयारी को आसान कर रहा हूँ। आप सभी को ध्यान देना है, इस बैच को आपको ज्वाइन करते समय G10 कोड जो है अप्लाई करना है। कौन सा डिस्काउंट कोड? G10 या DC5 जो है कोड आपको अप्लाई करना है, DC5। तो अनअकैडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको G10 कोड जो है अप्लाई करना है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस और जीके की तैयारी को मैं आसान करता हूं और आप सबके लिए बेहतरीन जीएस के नए कोर्स भी लेकर के आ रहा हूं। तो उन कोर्स के साथ भी जुड़िएगा और अपनी तैयारी को आसान करिएगा। कल से छोटे भाइयों, आपको पता है ठीक 2 बजे दोपहर में एक स्पेशल सीरीज में लेकर के आ रहा हूं, डेली करंट अफेयर। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और डेली करंट अफेयर सीरीज को आप जरूर इनरोल कर लें। डेली करंट अफेयर ये 2 पीएम से कल से ये सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। मतलब आपके करंट को लेकर के इस सीरीज में करंट अफेयर की डेली की इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, कल का इंपॉर्टेंट सारा करंट अफेयर रहेगा, प्लस करंट से जुड़ा हुआ जो है स्टैटिक जीके, जो भी जीएस का पार्ट होगा वो भी रहेगा। तो कल आप इस क्लास को जो मैं अनअकैडमी प्लस में कराता था, कल आप स्पेशली इस क्लास को जरूर देखिएगा 2 पीएम पर। छोटे भाइयों, इस 2 पीएम की क्लास की लिंक जो है पिन है। पिन की गई लिंक को क्लिक करके एनरोल करें। क्लिक एंड एनरोल नाउ, और इस लिंक को क्लिक करके एनरोल करें। कल से मैं स्पेशली जो है आपके लिए करंट अफेयर का सेशन भी लेकर के आ रहा हूं, डेली करंट अफेयर का। डन छोटे भाइयों। ऋतिक और सौम्या सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली 2 पीएम पर यह क्लास होगी। कल 2 बजे इसका सेशन होगा। आप एक क्लास देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं आपको करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर करूंगा, A to Z। क्लियर है? आज नहीं हुआ, ये कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है। कल है आपकी 11 सितंबर, क्लास का लिंक है। आज 10 बजे वाली क्लास नहीं है, कल सुबह 8 और 10 बजे वाली क्लास होगी। आज दोनों क्लासें नहीं थी तो मैं इस क्लास को कर रहा हूं। छोटे भाइयों, अनअकैडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन करते समय आपको ध्यान देना है, G10 कोड अप्लाई करना है। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो आपको अनअकैडमी के सभी बैच मिलेंगे, ऑल बैच इस कोड से मिलेंगे और ऑल एजुकेटर की क्लास मिलेगी। जो भी एजुकेटर यहाँ पर नहीं है उन सबकी रिकॉर्डेड क्लासें भी आपको मिलेंगी। तो आप उन रिकॉर्डेड क्लास को देख करके ऑल बैच और ऑल एजुकेटर के सेशंस को देख सकते हैं। तो ध्यान देना है, आप सभी को G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो 2 पीएम का सेशन याद रखना है छोटे भाइयों, डेली करंट अफेयर के लिए। ठीक है, यहाँ पर करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, ये मेरी नई सीरीज है जो मैं आपको लिए जो प्लस में कराता था, वो चीज आपको स्पेशल क्लास में मिलेगी। बहुत ही बढ़िया सीरीज होगी। आपको डेली का करंट अफेयर मैंने इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अनअकैडमी के नोट्स के लिए आप अनअकैडमी के आइकॉनिक लर्नर्स के रूप में अनअकैडमी सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते समय छोटे भाइयों G10 कोड अप्लाई करिएगा। कौन सा कोड? G10। आज संडे है तो आज मॉक नहीं है, आज कुछ यूनिक आपको क्लास मिलेगी, बहुत ही यूनिक क्लास। तो आप लोगों को हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए इसका आंसर देना होगा। बहुत ही बेहतरीन जो है आपकी क्लास होने वाली है। डन छोटे भाइयों। मैं यहां पर पहले एक क्लास में ही, जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको लिखूंगा और 10 क्वेश्चन का जवाब जो है देना है। मणिपुर हिंसा को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के हेड जो हैं कौन थे? कमेटी हेड मैं ऑप्शन भी दूंगा, परेशान मत होना, आंसर मैं ही लिखूंगा। ठीक है, इनका नाम है अजय माकन। ठीक है, दूसरा सवाल आप लोगों को यस या नो में आंसर देने हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा। छोटे भाई, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है, शांति से आंसर देना। हर साल जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है 16 अक्टूबर को होता है। इट इज ट्रू और नॉट? अभी आपको इट इज ट्रू और नॉट में आंसर देना है। इंडिया फर्स्ट यदि आपसे कहा जाए, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है,
इसमें जो है यदि आपसे कहा जाए कि इनमें से यदि आपसे कहा जाए कि पहला जिला जो है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है, किस राज्य का शामिल हुआ है? असम। इट इज ट्रू और नॉट? बहुत ही शांति से आंसर करना है आपको। एक साथ ऐसे में सवाल आपको, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहां पर लिखूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट एक्शन समिट जो है, क्लाइमेट एक्शन समिट जो है, ये चेन्नई में हो रही है। इट इज ट्रू और नॉट? आपको ट्रू और नॉट में आंसर देना है। देन छोटे भाइयों, इसमें ट्रू और नॉट में जो है आंसर देना है। अभी हाल ही में जो है केरल स्टेट का नेम जो है चेंज करने की बात हो रही है, और केरल का नाम जो है केरलम जो है किया जा रहा है। इट इज ट्रू और नॉट? यहां पर आपको ध्यान देना है। इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो है टेंपल बनाया जा रहा है तेलंगाना में। इट इज ट्रू और नॉट? ऐसे आंसर आपको देना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे हम कम से कम 500 सवाल अभी करेंगे। अब आप लोग बताओ, मणिपुर हिंसा के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके हेड जो है अजय माकन है। इट इज ट्रू और नॉट? पहले बताओ। तो आप बोलना छोटे भाइयों, यहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जो है यहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया गया है। कौन है उनका नाम? उनका नाम है अजय लांबा। अजय माकन नहीं। इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है हर साल 16 अक्टूबर को होता है, इट इज ट्रू और नॉट? तो आप बोलना नॉट। इट इज ट्रू और नॉट? मैं ट्रू और नॉट के ऑप्शंस में भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ट्रू बताना है या आपको इसमें जो है नॉट है? अब मैं इसे पोल भी करा सकता हूं ट्रू और फॉल्स के क्रम में, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में। बिल्कुल सही, गलत है छोटे भाइयों। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है छोटे भाइयों आपको ध्यान देना है, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है हर साल 7 जून को होता है, तो ये गलत था। 16 तारीख को कौन सा होता है? तो ये वर्ल्ड फूड डे होता है, वर्ल्ड फूड डे होता है, ठीक है। अगला सवाल छोटे भाइयों, इंडिया फर्स्ट, ऐसे मैं अब कल से स्लाइड भी ले आया करूंगा बहुत सारी। इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है छोटे भाइयों, ये असम में जो है, असम स्टेट जो है लॉन्च हुआ। इट इज ट्रू और नॉट? आपको बताना है कि असम जो है इसमें शामिल हुआ है। भारत में यदि आपसे कहा जाए पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है जारी किया गया, ये कहां पर जारी किया गया कि डिस्ट्रिक्ट को लेकर के? तो आप बोला इट इज नॉट ट्रू। ये कहां पर? अरुणाचल में शुरू किया गया है, असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। ये तरीके से क्वेश्चन बहुत याद होंगे, एक साथ स्लाइड के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सुशासन इंडेक्स जो है ये अरुणाचल प्रदेश में जो है शुरू हुआ है। और यदि आपसे कहा बड़े राज्यों में जम्मू कश्मीर वो यूटी है। मैं राज्य की बात किया हूं, स्टेट की बात किया हूं। इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट एक्शन समिट जो है ये चेन्नई में हुई है। इट इज ट्रू और नॉट? ध्यान से आंसर करना। ये भी तरीका मस्त है ना। अब देखिए एक पेज के सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, और हर क्वेश्चन के साथ जो मैंने ऑप्शन बनाए ना खुद बनाए। ऐसे अजय माकन्नी, अजय लांबा, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, फूड सेफ्टी डे जो है 7 जून को होता है। इंडिया का यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है, और यूटी में जम्मू कश्मीर। इंडिया का फर्स्ट क्लाइमेट एक्शन समिट जो है ये चेन्नई में नहीं हुआ। क्लाइमेट एक्शन समिट जो है छोटे भाइयों ये अहमदाबाद में हुआ है। तुक्का मत मारो, अहमदाबाद में हुआ है। देन छोटे भाइयों, चेन्नई जो है इसलिए चर्चा में है क्योंकि यदि आपसे कहा जाए भारत का कौन सा राज्य है जहां पर क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी लाई गई है, तो तमिलनाडु में लाई गई। इसलिए मैंने ऑप्शन दिया था, क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी कहां पर लाई गई? तमिलनाडु में लाई गई, इसलिए ऑप्शन है। केरल स्टेट का नाम बदल करके केरलम। इट इज ट्रू और नॉट? मैं सारे ऑप्शंस जो लिख रहा हूं ना तो अपने दिमाग से लिखता हूं ताकि उससे रिलेट हो, ऐसा कुछ नहीं। ये भी गलत है, केरलम नहीं किया जा रहा, केरलम जो है किया जाने की बात कर रहे, केरलम। केरल का नाम जो है केरलम जो है किए जाने की बात कर रही हैं, केरलम, केरलम ना कि केरलम, ठीक है। तो इट इज नॉट ट्रू। तो आपको ध्यान देना है, इसका नाम जो है केरलम किया जा रहा है, केरलम, केरलम। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड जो है टेंपल, इट इज ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू और नॉट? क्वेश्चंस देखना भैया, मैं बहुत अच्छे ऑप्शंस बनाता हूं। देखो एक साथ आपको कम से कम ये देखो 5 क्वेश्चन और 5 इसके ऑप्शंस जो रिलेटेड थे। तो इंडिया का फर्स्ट 3D टेंपल जो है कहां पर बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। इट इज ट्रू, ट्रू। बाकी सभी गलत थे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। मजा आ रहा है छोटे भाइयों? इस तरीके से, इस तरीके से आपको एक ही पेज में जो है 10 सवाल मिल गए, 10 सवाल मिल गए, ठीक है। अगला सवाल छोटे भाइयों, गुजरात में जो है, गुजरात जो है
अब आप लोग ट्रू फॉल्स में फिर आंसर देना, ठीक है? बहुत ही शांति से आंसर करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। इंडिया पार्लियामेंट जो है, इंडिया की संसद जो है, इंडिया की जो संसद है, वहां पर न्यू पार्लियामेंट, यहां पर लोकसभा सीट जो है, लोकसभा सीट जो है 1272 हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल शांति से आंसर देना, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। देन छोटे भाइयों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपसे कहा जाए इंटरनेशनल इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है, भारत के किस राज्य को दिया गया है? ठीक है, ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है, हाँ, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी शांति से आंसर करना, इट इज ट्रू और नॉट के ऑप्शन में पूछूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो आपकी परीक्षा में आएगा। यदि आपसे कहा जाए नाटो देशों में जो है न्यू मेंबर जो है कौन शामिल हुआ है, तो नाटो का न्यू मेंबर जो है, यहां पर आपको आंसर देना है। डन छोटे भाइयों, वर्ल्ड वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, यदि आपसे कहा जाए वर्ल्ड पीस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक जो है नॉर्वे की है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट रैंक जो है नॉर्वे की है। एससीओ यदि आपसे कहा जाए संघाई सहयोग संगठन की 2023 की समिट जो है, समिट की थीम थी टूवर्ड टूवर्ड इस, यदि आपसे कहा जाए सिक्योर यू, ये जो है समिट रही है जो कि जुलाई के महीने पर अभी हाल ही में हुई है। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है। 100% यदि आपसे कहा जाए इंडिया का फर्स्ट स्टेट 100% जो है इलेक्ट्रिक रेलवे जो है, इलेक्ट्रिक रेलवे जो है हो चुकी है केरल। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन, इट इज ट्रू और नॉट इंडिया न्यू पार्लियामेंट टोटल सीट जो है, यदि आपसे कहा जाए कि इंडिया पार्लियामेंट की जो सीटें हैं वहां पर लोकसभा की सीटें कितनी है, राइट आंसर देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लोकसभा की सीटें कितनी है? 1272। ये टोटल सीट है छोटे भाइयों, ये गलत है। लोकसभा की सीटें जो है 888 नई पार्लियामेंट में सीटें रखी गई हैं, प्लस 888 384 ये जो है राज्यसभा की सीटें हैं। नई लोकसभा में जो है इतनी सीटें बनाई गई हैं। डन, ये पहले याद करो कि नई लोकसभा की जो इमारत बनाई गई सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत, उसमें लोकसभा की सीटें 888 हैं और 384 राज्यसभा की सीटें हैं। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है छोटे भाइयों इंपॉर्टेंट है, ये खास करके सुंदर इमारतों के लिए, ठीक है, ये एक अवार्ड जो है दिया जाता है। भारत का एक राज्य महाराष्ट्र चुना गया, इट इज ट्रू और नॉट? ग्रीन एप्पल अवार्ड के लिए भारत का पहला राज्य जो है चुना गया है। तो इंडिया का जो ग्रीन सिटी है वो कौन सा है? तेलंगाना है। तेलंगाना ग्रीन सिटी के रूप में चुना गया था, तो तेलंगाना ही भारत का राज्य है, हैदराबाद। तो ये भी जो है ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट, नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में ऑर्गेनाइजेशन बना है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में पड़ता है। नाटो के जो नया मेंबर है वो कौन सा मेंबर है, तो नंबर आपको बताना है, और ये स्वीडन है, इट इज ट्रू और नॉट, तो आपको बताना है यहाँ पर। नाटो का नया सदस्य देश जो है, तो आप बोलना 31वां मेंबर, 31st मेंबर जो है वो कौन चुना गया है, तो स्वीडन नहीं है, ठीक है, फिनलैंड चुना गया है, फिनलैंड चुना गया है। 31 देश मेंबर हो चुके हैं नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक प्रकार का नॉर्थ अटलांटिक कंट्रियों का ग्रुप है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स छोटे भाइयों, विश्व जो है यदि आपसे कहा जाए शांति सूचकांक में फर्स्ट रैंक जो है नॉर्वे की है, इट इज ट्रू और नॉट, तो आपको आंसर देना है इट इज ट्रू और नॉट के क्रम में। यदि आपसे कहा जाए वर्ल्ड पीस इंडेक्स में जो है फर्स्ट रैंक जो है नॉर्वे की है, इट इज ट्रू और नॉट? तो देखो छोटे भाइयों, जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स है ये जो जारी करता है इसका नाम है आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस, आईईपी जारी करता है। ठीक है, इसमें टोटल 163 देशों की रैंक जारी की गई। टोटल कितने? 163 देशों की रैंक। हमेशा जो है शांति सूचकांक में जो है जहां पर बर्फ है वहां पर शांति है, आइसलैंड जो है नंबर 1 रहता है पिछले कई 5 सालों से, आइसलैंड। डन छोटे भाइयों, तो ये भी आपको ध्यान देना। यदि आपसे कहा जाए इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड पीस इंडेक्स में, एक क्वेश्चन आपसे और है,
तो आप बोला इंडिया की रैंक 163 देशों में जो है 126 है। ये एक पॉइंट याद रखना। इंडिया की रैंक क्या है, तो आप बोला 126। संघाई सहयोग संगठन जो है छोटे भाइयों, जो कि अभी हाल ही में आपने देखा है कि संघाई सहयोग संगठन में ईरान 9वां सदस्य बना था, और संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग जो है वह इंडिया में हुई है 2023 में। अब आप बताइए इसकी थीम जो है टूवर्ड ए सिक्योर यू, ये सिक्योर एससीओ, टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ट्रू और नॉट? ये थीम सही है कि नहीं है? ट्रू और नॉट में ऑप्शन दो। अभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे आपसे मैं पूछूंगा। अरे संडे को इस तरीके से भी पढ़ लिया करो, हमेशा पता है 4 ऑप्शन का कब तक मॉडल, तो ये सही है। संघाई सहयोग संगठन जो है छोटे भाइयों एससीओ, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में पड़ता है, इसमें सदस्य देश जो है 9 हो चुके हैं। सर खिचड़ी बन जा रहा है, तो जो लोग कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, और इसीलिए इस तरीके से आप लोग पसंद भी कर रहे हो। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करने दो यार, किसी दिन थोड़ा सा यूनिक। सर एमसीक्यू करवाओ, 4 ऑप्शन दे दो, हमें एक में पोलवा मार दें, ठीक है कोई बात नहीं, चलो 4 ऑप्शन वाले लो, ठीक है चलो ठीक है, 4 ऑप्शन लिखो। छोटे भाइयों संघाई सहयोग संगठन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपको बताने 9 देश इसमें मेंबर है। 9वां देश जो है कौन सा हो चुका है, तो आप बोलना कि 9वां देश जो है ईरान शामिल हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। 100% सोलर इलेक्ट्रिक रेलवे जो है ये हमारे भारत के राज्य केरल में है। इट इज ट्रू और नॉट? चलो कोई बात नहीं, अब 4 वाले ऑप्शन वाले कर लो, मुझे समझ में आ गया तुम चारों ऑप्शन। चलो मैं पूछता हूं, चलो कोई बात नहीं, चलो गलती हो गई छोटे भाइयों। मैं तो यार सोचता हूँ कि कई बार तुम लोग पढ़े रहते हो, तो ये आपको बताना है कि 100% जो है इलेक्ट्रिकफाई जो है रेलवे, अभी फिर से प्रमाण पत्र मिल गया हरियाणा को। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है छोटे भाइयों। आईआईटी दिल्ली का जो है, आईआईटी दिल्ली कैंपस जो है आउटसाइड जो है किस देश में बनाया गया है? आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है आउटसाइड जो है दिल्ली में, मतलब भारत के बाहर जो है, ये 15 जुलाई 2023 को घोषणा हुई कि बनाया गया है। ठीक है, नंबर एक, यार उस देश का नाम नहीं याद आ रहा है। अफ्रीकी कंट्री का नाम क्या है? जिंजीबार, बी श्रीलंका, सी यूएई, डी यूएसए और यूएई। अब आप लोग ऑप्शन का राइट आंसर करना। चलो कोई बात नहीं। अब छोटे भाइयों आईआईटी दिल्ली जो है आपको पता है बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, और छोटे भाइयों आईआईटी दिल्ली का जो है आउटसाइड कैंपस, मतलब इंटरनेशनल आउटसाइड कैंपस जो है कहां पर ओपन किया गया है? इंटरनेशनल आउटसाइड कैंपस, तो आप बोलना यूएई में ओपन किया गया है। यूएई जो छोटे भाइयों एक देश है, ये गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री है। यूएई की राजधानी जो है, यदि आपसे कहा जाए क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप बोलना अबू धाबी। छोटे भाइयों इसका महत्वपूर्ण शहर जो है उसका नाम क्या है, तो आप लोग जान जाओगे दुबई, जहां पर बहुत सारे आप उन टीचरों को देखता होगा कि वहां पर घूमने जाते हैं। डन। छोटे भाइयों ये जो यूएसए है इसलिए ऑप्शन बनाया, यदि आपसे कहा जाए इंडिया की फर्स्ट जो है, फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी भारत के बाहर कहां पर खोली गई थी, तो यहीं पर खोली गई थी लॉस एंजल्स में, योगा यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड योगा डे था तो अभी चर्चा में भी रही है योगा यूनिवर्सिटी यूएसए में। छोटे भाई जिंजीवार जो है यहाँ पर जो है आईआईएम जो है आईआईटी मद्रास ने जो है अपना कैंपस जो है खोला था, जो कि एक अफ्रीकी देश में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चंस आपको ध्यान देना है। सर आप संडे को एंजॉय करते हैं, जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ऐसा लिख लिख करके आप करा देते हैं। थोड़ा सा तो तुम सही कह रहे हो। आज मैं मुखर्जी नगर निकल गया था, सच बात है ये, 100% सही कर रहे हो। बहला फुसला नहीं रहा हूँ, ये भी तरीका अच्छा है यार। इसमें तो चारों ऑप्शन, ये बताओ मैं कितना दिमाग इसमें यूज करता हूँ, कितनी एनर्जी लगाता हूँ। सोचो मेरा करंट कितना जबरदस्त होता है कि मैं ऑप्शन तुरंत बढ़िया बढ़िया बनाता हूँ। सच कह रहे हो। मैं आज मुखर्जी नगर निकल गया था, घूमता रहा हूँ थोड़ा सा दोस्तों के साथ,
फिर वहीं पे खाना खाया एक दोस्त के रूम पे। तो ये भी सच है, और ट्रू फॉल्स में तो मैं क्यों झूठ बोलूं। चला गया था, मौसम बहुत अच्छा था तो निकल गया। फिर शाम में जल्दी आ रहा था तो दो भाई आ गए तुम लोगों के ही दोस्त, तो वो मेरे साथ काफी देर रुके। फिर घेवर खाया, फिर खूब मिठाई ठाई खाया हूँ, कई प्रकार की मिठाई खाया हूँ। फिर आकर के नहाया जल्दी से, फिर मैंने कहा कुछ बनाता हूँ। सर मोहब्बत है आपकी कि संडे को भी क्लास लेते हो, वरना कौन लेता है। नहीं तो मैं स्वीकार लेता हूँ, जो घूम रहा था मुखर्जी नगर में ही, और कहाँ जाऊंगा। मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक, तो बस मेरे लिए मस्जिद वही है। चलो, और कहाँ जाऊंगा। ट्रू फॉल्स, ये भी तरीका है, थोड़ा फास्ट करें, फास्ट करें छोटे भाइयों। चलो, इतना भी सच नहीं बोलना था। अभी हाल ही में जो है, बोला अहमद टिनुबू, यदि आपसे कहा बोला अहमद टिनुबू न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए किस देश के, नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, हंसा तो मैं दूंगा तुम लोगों को। ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं, करंट के हैं, जल्दी बताओ। बोला अहमद टिनुबू ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नहीं फंसोगे, तो नाइजीरिया के बने हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीकी कंट्री। अच्छा छोटे भाई, क्यूबा के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम बताओ। क्यूबा के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है छोटे भाइयों। तो आप बोलना मिगेल, मिगेस डियोस। ये भी इंपॉर्टेंट है, और अभी जो है जुलाई के महीने पर बने, मिगेल डियोस। डन छोटे भाइयों। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग जानते हो, ठीक है, इनका नाम क्या है जो, हाँ क्यूबा के जो है मिगेस डियोस, और यहां पर इसके जो है बोला अहमद टिनुबू, टिनुबू। छोटे भाइयों, एक देश और है अपना पड़ोसी अफगानिस्तान, यहां पर भी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। देखो करंट ऐसे पढ़ा जाता है, देखो मैं कितना रिलेट कर दूंगा। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बनाए गए, उनका नाम भी बताओ। ऐसे हमेशा पढ़ोगे ना तो मजा आता है कि देखो इसके साथ ये भी देख लो कौन कौन से और नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं जो अभी करंट में थे। बताओ अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं। नहीं बता रहे हो, तो मोहम्मद सहाबुद्दीन चप्पू। मोहम्मद, देखना सहाबुद्दीन, सारे नाम ध्यान से पढ़ना, सहाबुद्दीन चप्पू, चप्पू। धन छोटे भाइयों, अब एक सवाल और है छोटे भाइयों, यूएई जहां पर भारत की अच्छी दोस्ती है, यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ये भी आपके जो है जुलाई और अगस्त में बने हैं, उनका नाम बताओ। यूएई के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो शेख खालिद बिन मोहम्मद, शेख, यदि आपसे कहा जाए खालिद बिन मोहम्मद जो है नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, बिन जायद अल नहयान, बिन जायद अल नहयान इनका पूरा नाम है, अल नहयान। ठीक है, अल नहयान, ये जो है यूएई के नए राष्ट्रपति बने। तो देखो मैंने 4 देशों के नए राष्ट्रपति बता दिए, क्यूबा के नए बनाए गए हैं, नाइजीरिया के बनाए गए हैं जिनका नाम है टिनुबू, अफगानिस्तान के चप्पू साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूएई के जो है नहयान। डन छोटे भाइयों, 4 राष्ट्रपति हो गए, 4 ऐसे देशों के हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा नहीं है भैया और भी नए राष्ट्रपति बने हैं, जैसे नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। आप लोग मानो या ना मानो, आपका पड़ोसी मुल्क है, नेपाल के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, तो रामचंद्र पौंडोल, ये भी तो अभी बने थे मार्च के महीने पर, रामचंद्र पौंडोल, रामचंद्र पौंडोल नेपाल के भी आपको याद कर लेना है। आगे आ जाओ छोटे भाइयों। अगला यदि आपसे कहा जाए, यहां पर प्यारा सवाल है, स्कॉटलैंड के, यदि आपसे कहा जाए स्कॉटलैंड के जो है
न्यू पीएम जो है कौन, जिन्होंने शपथ ली है उनका नाम क्या है, नए राष्ट्रपति कौन है उनका नाम, बिल्कुल नाम नाम आपको पूछूंगा तो आप लोग यहां पर राइट आंसर दे दोगे। हमजा यूसुफ, बहुत ही फेमस है, इस समय चर्चा में है, हमजा यूसुफ। ठीक है, यहां पर यदि आपसे कहा जाए जो यहां के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ली किंग क्योंग, ली किंग क्योंग। ठीक है, क्रिस क्रिस हिपकिंस, क्रिस हिपकिंस, और डी एलन, एलन क्लाउड के, एलन जो है क्लाउड बिली। अब आपको राइट आंसर देना कि स्कॉटलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। सारे चारों नाम जो है सारे नए राष्ट्रपति हैं, अभी बने हैं करंट में, 2023 के करंट में। ये खास करके आपके जुलाई मई जून जुलाई सॉरी मार्च अप्रैल मई जून में नए राष्ट्रपति बने हैं। तो देखो हमजा यूसुफ जो है पाकिस्तानी मूल के हैं, तो इसलिए चर्चा में है। ये स्कॉटलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, पाकिस्तानी जो है, ये मतलब इनका जो है पाकिस्तान ओरिजिन से संबंध रखते हैं, हमजा यूसुफ, इनको बनाया गया है। छोटे भाई जो ली किंग कियोंग है, ये नए प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, ये जो है चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो अभी भारत की G20 सम्मेलन में आए हैं। क्रिस हिपकिंस जो है छोटे भाइयों, इनका नाम भी आपको याद रखना है, इन्होंने जो है नए राष्ट्रपति की शपथ ली है, 41 जो है प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये अभी बने आपके जो है अगस्त के महीने पर। ठीक है, और छोटे भाइयों जो एलन क्लाउड बिली जो है, ये भी एक फेमस नाम है, ये भी जो है गैबन के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं, अफ्रीकी देश गैबन के जो है न्यू पीएम। तो ये बताओ 4 प्रधानमंत्री आपको पता चल गया। और हमजा यूसुफ इसलिए चर्चा में है, स्कॉटलैंड जो है एक यूरोपीय कंट्री है, और आपको पता है यहां पर पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति बने हैं। एलन क्लाउड बिली ये प्रधानमंत्री हैं, गैबन के प्रधानमंत्री। अरे सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अफगानिस्तान यहां पर लिख दिया, तभी तो तुम लोग बार बार टोक रहे थे मुझे, मैं ध्यान नहीं दे रहा था तुम्हारे कमेंटों पे। ये बांग्लादेश के हैं, वही तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, मैं अफगानिस्तान कहां से लिख गया, सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ा धोखा था ये। चलो, तो ये सारे प्रधानमंत्रियों के नाम नोट करो, नए दिमाग में नोट करो, दिमाग में। अरे अफगानिस्तान में, हाँ, अरे मैं समझ रहा था, मैं अफगानिस्तान नहीं, ये मुझे पता, शेख हसीना का नाम बार बार आ रहा था और पता नहीं कैसे लिख गया। डन छोटे भाइयों, आगे चले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछूं। यदि आपसे कहा जाए नेशनल एनीमिया, जो कि आपको मैंने बताया था आयरन की कमी से होता है, मिशन की शुरुआत कहां से हुई है अभी, ये अगस्त का क्वेश्चन है, राइट आंसर देना। एनीमिया मुक्त की शुरुआत जो है अगस्त नहीं जुलाई का, 1 जुलाई को की गई, डॉक्टर डे पर किया गया है। कहां पर शुरू किया गया, ये शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, कहां से इसकी घोषणा की गई है। एनीमिया मुक्त मिशन की शुरुआत जो है कहां से की गई है। जल्दी आंसर दो। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह, तो शहडोल से। किसने की थी, तो आप बोलना एनीमिया मुक्त मिशन जो है 1 जुलाई डॉक्टर डे पर जो है लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया, पीएम मोदी जी के द्वारा। इसकी घोषणा जो है किसने की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। छोटे भाइयों, एनीमिया मुक्त के लिए टारगेट कब का है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हमारा एनीमिया मुक्त का टारगेट कब का है, कौन सी ईयर का टारगेट है। बिल्कुल सही, यहां पर 2047, सही आंसर किया भाई ने। हमारा जो एनीमिया मुक्त का टारगेट रखा गया है, तो उन्मूलन हम कर देंगे भारत से 2047 तक, 2047 तक जो है हम एनीमिया मुक्त हो जाएंगे। अभी से 25 साल का टारगेट लिया गया है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया 2025 जो है टीबी उन्मूलन है,
कि हम टीबी फ्री हो जाएंगे, ठीक है। 2030 जो है मलेरिया फ्री है, मलेरिया फ्री का टारगेट है। और 2030 जो है एचआईवी फ्री का टारगेट है कि भारत में एचआईवी फ्री कर देंगे। छोटे भाइयों, एक सवाल आप सबसे है कि भारत पोलियो मुक्त किस वर्ष हुआ है, ये भी बताओ। यदि बहुत सारे क्वेश्चन, देखो तुम मुझसे जितना पूछना चाहो, देखो तुम्हारा भाई अपने आप में थोड़ा बहुत छोटा मोटा, ठीक है, छोटा मोटा टाइप का कैलकुलेटर या कहो पॉम टॉप टाइप का कंप्यूटर है जो दिमाग में रखता है। बताओ बताओ, जब ज्यादा हीरो बनते हो तो लो। मैं, हाँ, ज्ञानी मत बनो मेरे सामने, बहुत कंटेंट में दिमाग में रहता है। तुम एक पूछते हुए 3 बता देता हूँ। 14 में, वेरी गुड सर। और कुछ को तो समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो पता है ऊपर ऊपर से लोग पूछ देते हैं और कुछ कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। भाई मेरे पास बहुत कंटेंट रहता है, तुम लोग किसी भी टॉपिक में मुझसे पता है कुछ भी पूछ सकते हो। बस मेरा दिमाग अच्छा हो तो कंटेंट मेरे दिमाग में पकड़ करके जकड़ लूंगा। आगे चले, करा दूंगा G20। कल वाली क्लास के लिए बनाया हूँ नोट्स यार। G20 कल जो आपकी 2 बजे क्लास है उसमें पूरा G20 का ऑपरेशन कर लेना, ऑपरेशन G20 कर दूंगा। G21 हो जाएगा उसका नाम, कल 2 PM वाली जो क्लास है। आगे चलें, कुछ क्वेश्चंस और कोई पूछें अच्छे। हाँ हाँ, G20 कर दूंगा पूरा का पूरा ऑपरेशन। आगे आ जाओ छोटे भाइयों। अभी हाल ही में जो है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा यदि आपसे कहा जाए सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किए गए हैं, उनकी संख्या क्या है अभी लेटेस्ट में जुलाई के महीने पर? कितने जजों का अपॉइंटमेंट किया गया? क्वेश्चन ये है। जल्दी आंसर देना। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है 12 जुलाई को नए जज अपॉइंट किए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तो सीमित है, कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? टोटल जज कितने हैं, आंसर दो। हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाती घटाती है, लेकिन कितने हैं? अपना 33 जज प्लस 1 CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे देश के CGI कौन है उनका बताओ। 2 नए जज जो है अपॉइंट किए गए हैं, और ये 2 नए जजों का नाम क्या है तो आप बोलना उज्जवल भुइयां, उज्जवल भुइयां। और दूसरे जज का नाम है वो एस वेंकट, यदि आपसे कहा जाए एस वेंकट नारायण भट्टी। भट्टी। छोटे भाइयों, हमारा जो CGI है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो 50वें हैं। उनका नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। तो आपको ये नाम जो है याद रखना है। डन छोटे भाइयों। अच्छा, एक सवाल और है, यदि मैं आपसे कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सवाल भी हो गया। एक सवाल मैं यदि पूछूं आप लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायर होने की उम्र क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायर होने की उम्र सीमा क्या है? 75 नहीं, 65 साल। और हाई कोर्ट के जजों को 62 साल, ठीक है। ऐसे तुक्का मारोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, इतने ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि जजों का अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने? दो नए जज जो है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए, उज्जवल भुइयां और एस वेंकट नारायण भट्टी, ठीक है। याद रखना, इन दोनों का नाम करंट में है। आगे आ जाओ सर। 3 साल करो सुप्रीम कोर्ट में। 3 साल सुप्रीम कोर्ट? क्यों 3 साल सुप्रीम कोर्ट? नहीं छोटे भाइयों, यहां पर आ जाओ। मैग्रो यदि आपसे कहा जाए प्लांटेशन प्रोग्राम का आयोजन कहां पर किया गया? अभी हाल ही में ना इंडिया जो है मैग्रो अलायंस का मेंबर बना था। इसका आयोजन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है छोटे भाइयों। जुलाई के महीने पर जो है मैग्रो प्लांटेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, और इसका उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है?
छोटे भाइयों, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। अरे लल्ला, मैं इसीलिए ऐसे ऑप्शन दिया था कि जम्मू कश्मीर में कहां से मैग्रो होगा। मैग्रो एक वनस्पति है जो कि ओशियन या सी में पाई जाती है, ठीक है। अब बिहार यार कहाँ होगा, मुझे देखना था कि तुम लोग मैग्रो को जानते हो कि ऐसे ही है, ये चश्मा लगा के बैठ गए हो मोटा मोटा सा कि बहु पढ़ाकू हो, हे भगवान। ठीक है, मैग्रो जो है सिर्फ समुद्रों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मैग्रो का फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सबसे ज्यादा। और अभी ये जो मैग्रो पॉलिसी है, ये खास करके प्लांटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई, ये जो है कोवलम से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कोवलम पंचायत से, और ये कोवलम पंचायत जो है कहां पर पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। छोटे भाइयों, तब तो आप मिष्टी प्रोग्राम के बारे में तो मिठाई कह देते कि यदि आपसे कहा जाए कि हमारे बजट में जो है इस बार एक मिष्टी स्कीम आई थी, आपको पता है ना छोटे भाइयों, मिष्टी स्कीम। मिष्टी से कहना दही होता है, यही बोलोगे और क्या। अभी हमारे इस बार के बजट में यदि आपसे कहा जाए मिष्टी स्कीम किससे संबंधित है, या मिष्टी प्रोग्राम किससे संबंधित है, या मिष्टी इनिशिएटिव किससे संबंधित है, तो आप बोल रहे मिठाई से संबंधित है, और क्या। करंट तो ऐसे ही पढ़ते हो ना। मिष्टी का मतलब है कि इस बार के बजट में जो है मैग्रो इनिशिएटिव, यदि आपसे यहां पर कहा जाए कि मैग्रो इनिशिएटिव, ये मिष्टी इसीलिए लाया गया था, मैग्रो इनिशिएटिव फॉर, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए शोर लाइन, शोर लाइन का मतलब होता है तटीय एरिया, शोर लाइन। यदि आपसे कहा जाए यहां पर हैबिटेट, शोर लाइन हैबिटेट एंड, ठीक है। यदि आपसे कहा जाए टेंजिबल इनकम, इनकम के लिए है ये मिष्टी इनिशिएटिव। इस बार जो है ये मिष्टी जो है, सर एसएससी और रेलवे के लिए कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, जीएस में फोकस करो, ठीक है। टॉन्जिबल है, टॉन्जिबल, तो टॉन्जिबल इनकम। देन छोटे भाइयों, आपको याद रखना टेंजिबल होगा, टॉन्जिबल तो होता ही नहीं कोई शब्द, टेंजिबल इनकम। डन छोटे भाइयों, ये मिष्टी जो है ये किससे संबंधित है, तो आप बोला मैग्रो फॉरेस्ट से संबंधित। तुम लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेटिव में चीजें बताता हूं तो मुझे लग रहा है बहुत कम बच्चों को पल्ले में पड़ती है। सही से बताओ, इसमें कितना लोग ये मिष्टी को जान रहे थे। मिष्टी एक प्रोग्राम है जो इस बार के बजट में लाया गया है मैग्रो को एनहेंस करने के लिए, और मैग्रो प्लांटेशन प्रोग्राम जो है वो तमिलनाडु में कोवलम पंचायत से शुरू किया गया है। और मैग्रो कहां पर होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता ना, बिहार में होता है छोटे भाइयों। ये मैग्रो जो है यहीं पर पाया जाता है। आगे आ जाओ, ठीक है। गजा को था जुलाई के महीने पर कैंपेन, गजा को था कैंपेन जो है लॉन्च किया गया, भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ठीक है। गजा कोथा प्रोग्राम जो है ये कहां पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये छोटे भाइयों थोड़ा सा शब्द को समझोगे तो आप बोलना HEC के तहत जो है लाया गया। ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, कि हाथी और आदमियों के बीच जो है संघर्ष ना हो। छोटे भाइयों, ये जो है प्रोग्राम जो है असम में लाया गया है, गजा कोथा प्रोग्राम। अब छोटे भाइयों, आपको जब मैं लद्दाख लिखा था, गज को तुम लोग हाथी जानते होते तो लद्दाख में कहां हाथी चढ़ाओगे पहाड़ में, अरे हाथी का पसीना छूट जाएगा लद्दाख में चढ़ाओगे तुम लोग हाथी, ठीक है। लद्दाख में हाथी चढ़वा रहे, मैंने ऐसे ऑप्शन दिए थे कि कोई गज से तो रिलेट कर लेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यहाँ गर्मी में कहाँ हाथी हाथी देखने को मिलेगा, लेकिन जम्मू राजस्थान में हाथी फेस्टिवल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहाँ पहाड़ में चढ़ाओगे, ढनंग जाएगा ट्रक के साथ, ठीक है। कोई बताओ जम्मू कश्मीर में तुम लोग को पहाड़ी चढ़ेगा हाथी,
गजब बात कर रहे हो, मैदानों में पाए जाते हैं हाथी। असम और गंगा का ब्रह्मपुत्र का मैदान है, वहां पर हाथियों की संख्या ज्यादा होती है, तो असम इसका राइट आंसर होगा। पलट जाएगा हाथी, ऊपर सूंड ऊंड लेकर के धड़ंग करके नीचे आ जाएगा, कुचल जाओगे उसी के नीचे। कोथा प्रोग्राम जो है छोटे भाई, असमी भाषा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। छोटे भाइयों, आपने कुछ समय पहले देखा था एक गज उत्सव मनाया गया था। अब क्यों मनाया गया ये प्रोग्राम गज उत्सव? छोटे भाइयों, हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। कब आया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1993 में, क्वेश्चन आता है 1993, इसके 50 साल पूरे हुए हैं, 50 ईयर कंप्लीट हुए, हो गए ना 50 साल 2023 में। तो गज उत्सव जो है 2023 में जो है मनाया गया, और कहां पर मनाया गया? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया गया। और यहां पर हमारी प्रधान राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जो है इस गज उत्सव को मनाने के लिए गई थी, और उन्होंने जब असम गई तो उन्होंने कहा कि चलो इसी हाथ जो है सुखोई विमान भी उड़ा देती हूँ। और भारत की दूसरी महिला जो राष्ट्रपति हैं आपकी जो है, उन्होंने सुखोई विमान जो है उड़ाया था, फाइटर जेट। ठीक है, ये बात समझ में आई? तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी पूरी कहानी। तो ये गज उत्सव जो मना लिया गया, तो अभी फिर जुलाई के महीने पर छोटे भाइयों यहां पर ध्यान देना, ये जो है गजा कोथा जो है कैंपेन मनाया गया है। अब छोटे भाइयों आपको बताने क्यों गजा कोथा मनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि 12 जो है अगस्त का जो तारीख होता है, अगस्त सितंबर आगे चल रहा है ना, 12 अगस्त को हर साल एलिफेंट डे होता है, हाथी दिवस होता है, इसलिए गजा कोथा कैंपेन बनाया गया है। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी गई थी। देखो मैं कैसे करंट को रिलेट करके याद करता हूं, देख रहे हो? अब मैंने कोई इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की कि आपको ये पढ़ाना है, बस क्वेश्चन आए उसके साथ इतना कंटेंट निकाल के रख दिया। मैं क्योंकि जैसे मैं चीजें पढ़ता हूं तो उसको सेट कर लेता हूं, यहां मेरे बॉक्स को बना करके रखता हूं। देखिए एक ही में मैंने तुम्हें इतनी बातें बता दी, और ये सारी की सारी गज से, हाथी से जुड़ी हुई हैं। अब छोटे भाइयों आपको एक क्वेश्चन और बता सकता हूं, हमारे देश में एलिफेंट रिजर्व बनाए गए, नया एलिफेंट रिजर्व भी बनाया गया, तराई एलिफेंट रिजर्व। ये कहां पर बनाया गया है? ये नया एलिफेंट रिजर्व है, 33वां एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। देखो ये भी हाथी से जुड़ा हुआ है कि नहीं? हाथी से। उत्तर प्रदेश में नया जो है तराई एलिफेंट रिजर्व बनाया गया। तो देखो सारा करंट का हाथी से रिलेटेड सारा लिख दिया एक ही पेज में। और मैंने ये अभी बनाया, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन में बना के आया था, आपको पता है मैंने कंटेंट बनाया नहीं। देखो सारा बना दिया कि तराई एलिफेंट रिजर्व भी हो गया। अब छोटे भाई एक आध एलिफेंट रिजर्व भी है जो चर्चा में रहते हैं, तो उन पे फिर बात कर लेंगे। आगे आ जाओ। भारत में यदि आपसे मैं पूछूं सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहां पर पाई जाती है, तो आप ये मत बोलना कि असम में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। पूजा बहन ने सही आंसर दिया। तो ये भी देखो फिर आपका केरल आता है। ठीक है, हाथियों की आबादी कहां पर पाई जाती है, कि एलिफेंट की जनसंख्या कहां पर ज्यादा है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हाथियों का सवाल हो गया, जबकि ये सारे करंट में चर्चा में थे। अच्छा 30 साल हुए हैं, 30 साल हुए हैं, ठीक है चलो आगे आ जाओ छोटे भाइयों। यहाँ पर पांडुपोल टेम्पल जो है अभी चर्चा में है। ठीक है, पांडुपोल टेम्पल चर्चा में है। और ये पांडुपोल टेम्पल जो है भारत के किस राज्य में पड़ता है, और अभी ये चर्चा में क्यों है आपको मैं बताऊंगा। तो आपको बताना उत्तराखंड। अरे वाह यार, पांडुपोल टेम्पल। छोटे भाइयों आपने देखा है कि आपको एक टाइगर रिजर्व है, और वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। तुम लोगों ने बता दिया। इसके कोर एरिया में, जो इसका कोर एरिया है, जैसे टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में, इसमें जो है यह जो है आपको बता दें यहाँ पर टेम्पल पाया जाता है। आखिरकार इस टेम्पल में बहुत सारे लोग जो है देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पांडुपोल टेम्पल जो है किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो आप बोलना हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। भगवान हनुमान जी से जुड़ा हुआ लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है, तो बहुत फेमस टेम्पल है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसको लेकर के एक पैनल बनाया गया कि भाई ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इसके कोर एरिया को इफेक्ट हो रहा है।
छोटे भाइयों अब ये देखो सरिस्का टाइगर रिजर्व, छोटे भाइयों राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है, विषधारी ये भी जो है यहीं पर पड़ता है। साथ ही साथ छोटे भाइयों मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी यहीं पर पाया जाता है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है यहीं पर। डन छोटे भाइयों। अब छोटे भाई एक मंदिर उत्तराखंड का भी चर्चा में है, अभी एक मंदिर जो है उत्तराखंड का वो न्यूज में है, आप बताओ उस मंदिर का नाम क्या है, रिसेंटली जो है, हाँ 53 हो चुके हैं, तुंगनाथ टेम्पल, ये भी चर्चा में है। केरल का भी एक मंदिर रिसेंटली न्यूज में है, और वो कौन सा, विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर जो है गया में पड़ता है, जहां पर बोध गया है, और ये पता है गया जो है बुद्धिज्म धर्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है डन छोटे भाइयों। तो पांडुपोल भी याद रखना है, ये आपको तुंगनाथ टेम्पल भी इस समय न्यूज में है, तो आपको ये भी याद रखना है, और जो है विष्णुपद मंदिर जो है बिहार में पड़ता है, जहां पर अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए लोग जो है आराधना करने जाते हैं। डन छोटे भाइयों, डन आगे आ जाओ। छोटे भाइयों यदि आपसे कहा जाए अभी हाल ही में जो है घुमंतू के लेकर के जो है जो ट्रेवलर्स महोत्सव जो है हुआ है 2023, ये कहां पर हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट आंसर देना। तो आप बताओ घुमंतू महोत्सव या ट्रेवलर फेस्टिवल जो है हुआ है, अब छोटे भाइयों देखो ये लद्दाख में हुआ है करंट में अभी, ठीक है जुलाई के महीने पर, सारा जुलाई का करंट है। अब छोटे भाइयों आपको सवाल आएगा कि जुलाई में देखो करंट में हुआ है, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए यहां पर लद्दाख के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लेह और कारगिल, ठीक है 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। छोटे भाइयों यदि आपसे कहा जाए यहाँ के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम भी आप बताओ, तो बीडी मिश्रा बनाए गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पहले कौन थे वो हट गए। ठीक है छोटे भाइयों ये जो घुमंतू फेस्टिवल है याद याद रखना, यहाँ पर जो है चांगथांग जो है एरिया में हुआ है, और चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लद्दाख में पड़ती है। छोटे भाइयों यदि आपसे कहा जाए इंडिया की फर्स्ट नाइट स्काई बहू को लेकर जाने के लिए सेंचुरी कहां पर है, तो यहीं पर है। छोटे भाइयों यदि आपसे कहा जाए ये चांगथांग वर्ल्ड सेंचुरी की वजह से जो है टाइम्स मैगजीन ने जो है इसे जो है ग्रेट प्लेस की 50 ग्रेट प्लेस की लिस्ट में शामिल किया है कि नहीं किया है छोटे भाइयों, ये सारा करंट में था ना, ग्रेट प्लेस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और जो है लद्दाख का ये जो है एरिया, ये चांगथांग सेंचुरी भी यहीं पे पड़ती है। ठीक है ये देखो मैं कंटेंट उसी से देखो रिलेट कर रहा हूं, जबकि एक ही क्वेश्चन में सारा करंट है जो चर्चा में रहा है। ये देखो नए गवर्नर भी बनाए गए हैं लेह लद्दाख, छोटे भाई इसलिए लेह लद्दाख लिखा, एक पॉलिटिशियन है जो बहुत ही फेमस रहे हैं इस समय, आपने देखा है उनका नाम जानते होंगे, जो मतलब लद्दाख से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, उनका नाम क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो पुराना करंट हो जाएगा। हाँ लोकसभा में जो है वो एकमात्र यहाँ पर एक लोकसभा की सीट है, एक लोकसभा की सीट है, उनका नाम भी याद रखना, बहुत ही फेमस है, उन्होंने एक भाषण दिया था उसकी वजह से भी चर्चा में थे, काफी फेमस पॉलिटिशियन, नांग्याल करके है। ठीक है छोटे भाइयों लद्दाख एक ऐसा भारत का मतलब कि यूटी है जहां पर आपने देखा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस हाई नेशनल पार्क। छोटे भाइयों देखो लद्दाख है, यहां पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, यदि आपसे कहा जाए इस स्पुतिक गुस्तार फेस्टिवल जो है कहां पर होता है, लद्दाख में ही होता है। डन छोटे भाइयों, हेमिस फेस्टिवल जो है कहां पर होता है, लद्दाख में ही होता है।
हेमिस हाई फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल कहां पर होता है? तो लद्दाख में ही होता है, इंपॉर्टेंट है। लोसार, लोसार एक तिब्बतन फेस्टिवल है, वो यहीं पर होता है। हेमिस हाई फेस्टिवल जो है यहीं पर होता है। स्पुतनिक गुस्तार भी यहीं पर होता है। ठीक है, तो ये सारे लद्दाख का हो गया, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फेस्टिवल्स हो गए, सारे बुद्धिस्ट फेस्टिवल हैं। स्पुतनिक गुस्तार फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है, और टाइम्स मैगजीन की ग्रेट प्लेस की लिस्ट में। ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, ये करंट का है। चलो नेक्स्ट। लद्दाख में सर कितने जिले हैं? मैंने दो ही बताए ना। लद्दाख में सर कितने जिले हैं? तो दो ही जिले हैं, एक कारगिल और वो मैंने आपको बताया। फिर बहुत सारी हैं। देखो अब आप कह रहे हो जैसे लेक हैं, यहाँ पर पोगोंगसो लेक है, जहां पर जो है भारत की पहली जो है, यदि आपसे कहा जाए कि जमी हुई बर्फ पे जो है रेस हुई थी, बहुत सारी बातें हैं, साइकिल रेस जो है हुई थी। आगे आ जाओ, आगे चलें। नमदा, यदि आपसे कहा जाए यहां पर नमदा जो है आर्ट, ये चर्चा में है। आप बताइए कहां से है? नमदा आर्ट, अभी बताऊं क्यों चर्चा में है। आंसर देना। अभी हाल ही में नमदा आर्ट्स के प्रोडक्ट को जो है फर्स्ट, यदि आपसे कहा जाए टाइम, फर्स्ट प्रोडक्ट की खेप जो है वो कहां पर भेजी गई है? तो यूके भेजी गई है, यूनाइटेड किंगडम। अब नंदा जो है एक शिल्प कला है, जो कि कपड़ों वगैरह में या कॉर्पेट वगैरह में की जाती है। छोटे भाइयों कहां पर होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। छोटे भाइयों नमदा आर्ट को कुछ समय पहले जो है जीआई टैग भी प्रदान किया गया था, जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। अब छोटे भाइयों यहाँ पर बसौली पेंटिंग भी आपसे पूछेगा कि इसको भी अभी जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर से ही संबंध है। बसौली पेंटिंग ये आया हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया नमदा आर्ट अभी जो है ये करंट में क्यों है? जुलाई के महीने पर पहली खेप जो है नमदा आर्ट की प्रोडक्ट की जो है कहां पर भेजी गई है? तो आप बोलना वुड, वुड की होती है, लकड़ी में होता है, सॉरी वुडन आर्ट है। और बसौली जो है ये पेंटिंग है, यहां पर होती है बसौली पेंटिंग। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नाम आपको पता ही है, मनोज सिन्हा साहब हैं, जो कि सेकंड हैं, मुर्मू जी के बाद बनाए गए थे मनोज सिन्हा साहब। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें, उन पे बात नहीं करेंगे। छोटे भाई यहाँ पर वर्ली पेंटिंग भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा, जैसे बसौली पेंटिंग, मैं यहाँ पर वर्ली पेंटिंग। यहाँ पर जो है पटचित्र पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में मधुबनी पेंटिंग और जो है मंजूसा पेंटिंग, इन दोनों को याद रखना। मधुबनी पेंटिंग अभी चर्चा में है, और मंजूसा, ठीक है, मंजूसा, ये दोनों पेंटिंग्स आपको याद रखनी है। ठीक है, बिहार से ताल्लुकात रखती है मंजूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आ जाओ। अगला सवाल छोटे भाई यहां पर यदि आपसे कहा जाए, इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपसे कहा जाए फोर रनवे, चार रनवे बनाए गए हैं, यदि आपसे कहा जाए एक एयरपोर्ट है, साथ ही साथ जो है ड्यूल टैक्सी, यदि आपसे कहा इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा हुआ है, ऐसा एयरपोर्ट जो है कौन सा हुआ है? तो आप बोलना जेवर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, श्री राम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये बनाया गया है।
इंदिरा गांधी जो है एयरपोर्ट, और विजयवाड़ा, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राइट आंसर देना। अभी जुलाई के महीने पर किया गया है छोटे भाइयों। 14 जुलाई को जो है भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बना जहां पर 4 रनवे और ड्यूल टैक्सी सर्विस जो है दी गई है। तो ऐसा एयरपोर्ट सबसे बड़ा है और ये कहां पर पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। छोटे भाइयों जेवर एयरपोर्ट जो है सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है और ये कहां पर बनाया गया है? तो नोएडा में। इसका नाम जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। भारत का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बनाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम पर अयोध्या में बनाया गया है। यूपी भारत का एक ऐसा राज्य जहां पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों चर्चा में है? बताओ, मैंने आपको बताया विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों चर्चा में है? ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, बताओ। अरे नहीं, वो यार चेन्नई एयरपोर्ट में बनाया गया है, चेन्नई एयरपोर्ट में। यदि आपसे कहा जाए कि वो सिनेमा जो है जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, सिनेमा के लिए बनाया गया है। यदि आपसे कहा जाए कि पीवीआर का, यदि आपसे कहा थिएटर कहां पर है, तो चेन्नई एयरपोर्ट में पड़ता है। लाइब्रेरी जो है वो उसमें बनाई गई है। छोटे भाइयों देखो, तुम लोग मुझे पता है तंग करते हो, तुम लोग मुझे चेक करते हो कि भाई को याद है कि नहीं। वो लाल बहादुर शास्त्री में बनाई गई है। और बता दो, गलत गलत लिखते रहा करो थोड़ा सा कि हाँ। हम मेरे टेस्ट लेने लगते हो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दूं तो तुम पता 3 गलत क्वेश्चन लिख करके बताते हो कि देखो सही करके दिखाओ। हाँ, मैं गलती करता हूं। विजयवाड़ा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। विजयवाड़ा जो एक रेलवे स्टेशन है उसमें जो है ग्रीन सर्टिफिकेट दिया गया, वो रेलवे स्टेशन है ना कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कल पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चलो। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए लाइब्रेरी जो है लॉज जो है कहां पर? लाल बहादुर शास्त्री जो बनारस, ठीक है, चेन्नई में पीवीआर सिनेमा, और इंदिरा गांधी को भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर। अरे ठीक है, धैर्य रखो, धैर्य रखो। मुझे पता है तुम बहुत पढ़ाकू हो, बहुत पढ़ाकू हो तुम। जूली नाम का, ये तो तुम बता ही दोगे, लद्दाख में किया गया है, तो आंसर तुम लोग दे दोगे। जूली एक प्रोग्राम जो है लद्दाख में किया गया। ये आपके सारे के सारे वहीं पर किए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे के सारे जुलाई के हैं। 24x7 जो है सिंपल क्वेश्चन है। रेस्टोरेंट सर्विस जो है कहां पर शुरू की गई है? ठीक है, अब आप लोग बताना यहां पर 24x7 जो है रेस्टोरेंट सर्विस जो है कहां पर शुरू की गई है? ट्रू और फॉल्स में बताना है। ठीक है, इकोनॉमिकल कल्चर सेंटर जो है ये जो है, यदि आपसे कहा जाए गांधीनगर में बनाया गया है, गांधीनगर गुजरात में। यदि आपसे कहा जाए छोटे भाई यहां पर जो है सिक्स जो है सिस्मोग्राफ टावर भूकंप को लेकर के कहां पर लगाए गए हैं? सिक्किम में। इट इज ट्रू और नॉट में बताना है आपको। विहू, यदि आपसे कहा जाए विहू कू है उत्सव जो है ये जो है आपका असम में मनाया गया। इट इज ट्रू और नॉट। बोनालू जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना में, सब जुलाई के महीने का करंट है, तेलंगाना में मनाया गया। इट इज ट्रू और नॉट? सब तेलंगाना का है, बिल्कुल हीरो मत बनना। यदि आपसे कहा जाए इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क जो है, आर्क जो है
वेस्ट बंगाल में खोजा गया है, इट इज ट्रू और नॉट। अब आप लोग राइट आंसर देना। पहला सवाल यहाँ पर 24/7 रेस्टोरेंट सर्विस जो है राजस्थान में बनाई गई है, इट इज ट्रू और नॉट, इट इज ट्रू और नॉट। गलत। हरियाणा में जो है 24/7 जो है रेस्टोरेंट सर्विस जो है राज्य भर में अब खुलेंगे। आप कहीं पर भी जाइए, कोई भी रेस्टोरेंट खोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ताइपे इकोनॉमिक कल्चर सेंटर जो है, जैसे आपने देखा है कि ये एक ओलंपिक जो है कमेटी को लेकर के कल्चर सेंटर बनाया गया था, उसी प्रकार ताइपे कल्चर ताइवान का ताइपे होता है, ताइवान का एक कल्चर सेंटर बनाया गया गांधीनगर में, इट इज ट्रू और नॉट, इट इज ट्रू और नॉट। गलत। ये जो है आपको बोलना, मुंबई में जो है कल्चर सेंटर, ताइवान कल्चर सेंटर जो है बनाया गया मुंबई में। आगे आ जाओ। 6 सिस्मोग्राफ टावर जो है सिक्किम में लगाए गए हैं, राइट आंसर देना, इट इज ट्रू और नॉट। हमारी जो है नेशनल, यदि आपसे कहा जाए अर्थक्वेक सेंटर जो है, यदि आपसे कहा जाए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, उसने उत्तराखंड के जोशीमठ में जो है यहाँ पर जो है 6 जो है सिस्मोग्राफ टावर लगाए हैं कि कोई भी यदि भूकंप आपदा आएगी उसको लेकर सूचना देंगे। और हमारे यदि आपसे कहा जाए कि भारत में अर्थक्वेक वार्निंग सेंटर जो है, यदि आपसे कहा जाए जिसमें तुरंत जानकारी आएगी, आईआईटी जो है रुड़की ने डेवलप किया है। बिहू कुई जो है, बिहू कुई है ये, वह बिहू कुई फेस्टिवल जो है ये असम में होता है, इट इज ट्रू और नॉट। अरे ऐसे नहीं, क्वेश्चन अच्छे हैं सारे आपके। गलत। ये विहू नहीं है छोटे भाइयों, ये विहू कुई है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। यदि मैं आपसे बिहू पूछता तो आप लोग राइट आंसर देते, बिहू। ये बिहू के 3 बिहू होते हैं, ठीक है, एक आपका मागी बिहू, एक आपका जो है रोगाली बिहू, और एक आपका कटी बिहू। बिहू है वो, ये विहू है, विहू। विहू कोई फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। बोनालू फेस्टिवल जो है तेलंगाना में होता है, इट इज ट्रू और नॉट। अरे यार स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, विहू कोई होता है। तुम पता है स्पेलिंग मिस्टेक करने लगते हो, मैंने वी लिखा था यहाँ पर। तुम लोग अपने भाई को पता है कभी समझते ही नहीं हो, खुद ही इतने बड़े हीरो हो सभी लोग। तो छोटे भाई बोनालू फेस्टिवल हो गया, या आपका समक्का सरक्का फेस्टिवल हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये आपके तेलंगाना में ही होते हैं, ठीक है। रॉन्ग पोल कैसे भाई, ट्रू था भाई, ट्रू था। तुम्हें लगता है सारे भैया ने रॉन्ग लिखेगा, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट नेचुरल आर्च जो है, इट इज ट्रू और नॉट। देखो एक आर्च है, नेचुरल आर्च, ऐसे पत्थर का ऐसे आर्च बना हुआ है, और ये कहां पर, हमारी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता बेस्ड एक संस्थान है, 1851 में बना, उसने जो है खोज निकाला है, ठीक है। कहां पर, तो आप बोलना वेस्ट बंगाल नहीं है, इसका आंसर उड़ीसा है। बोलना ट्रू फॉल्स मत खेलो, इससे दिमाग में हमारे जोर लग रहा है। अच्छा अब बताओ आज की क्लास कितनी इंफॉर्मेटिव थी, देखो कितना कितना पेज भरा है मैंने, इतना कंटेंट। और देखो तुम लोग 50 क्वेश्चन के उसमें रहते हो। लेकिन तुम लोगों को क्या है ना, कंटेंट ऐसा वाला नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सुंदर सी पीडीएफ, ठीक है, हर चीज सुंदर चाहिए तुमको। छोटे भाइयों ध्यान देना, आज मैं वो मॉक नहीं, बाहर घूमने चला गया था तो इस तरीके से मैंने करा दिया। G10 कोड अप्लाई करके अनअकैडमी में, अनअकैडमी प्लस में डिस्काउंट हासिल करें, प्लस ज्वाइन करें, मेरे साथ जुड़ें, ठीक है। जीएस और जीके के लिए संपूर्ण तैयारी को आसान करें मेरे साथ, ठीक है। जीएस और जीके के लिए आपको मेरे साथ जो है सुबह 8 बजे अनअकैडमी प्लस में जुड़ना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 पार्ट पढ़ाता हूं मैं, हिस्ट्री में 3, ठीक है। इकोनॉमी, ठीक है, साइंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और करंट अफेयर। करंट अफेयर छोटे भाइयों मैं जो प्लस में करंट अफेयर पढ़ाता हूं उसी का डेली करंट अफेयर वर्जन जो है कल 2 PM से लेकर के आ रहा हूं। लिंक ऊपर है, कृपया करके इसे इनरोल कर लें। भारी से भारी संख्या में उपस्थित हूं और अपना जो है भाई का जो है मनोबल बढ़ाएं और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करें। कल 2 PM की क्लास ऊपर है और वो डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं।
जिसमें आपको छोटे भाइयों करंट के साथ जो है आपका स्टैटिक जीके भी मिलेगा। मजा आ जाएगा आप सबको, प्लस स्टैटिक जीके। ऐसा करंट आपने पढ़ा नहीं होगा, इतना मजा आएगा। नीरज बाबू भावुक मत हो। तो ये ऊपर लिंक लगी हुई है, कल 2 PM भी आपकी स्पेशल क्लास होगी और 9 बजे वाली भी होगी। तो 2 PM वाली मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं क्लास, ठीक है, डेली करंट अफेयर। पहली बार ये सीरीज लेकर आ रहा हूं, कल का करंट और कल के जो है स्ट्रेटेजी के आपका सब कुछ मिलेगा। अच्छा, लीडर बोर्ड देखना है, चलो ए नंबर की बटन दबाओ, ए दबाना, लीडर बोर्ड में आपकी रैंक दिखाता हूं, ए दबाना। अब किसी को कोई बात करनी है, क्योंकि डेली क्लास तो 10 बजे वाली होती है, तो कल से तो हम इतना फ्री नहीं रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अनअकैडमी ज्वाइन करते समय डिस्काउंट कोड G10 अप्लाई करना है या DC5 कोड जो है अप्लाई करना है। सर भाभी कब लाओगे? वो इस जन्म नहीं हो, अकेला हूं, अकेले ही रहूंगा, बस ये सही हुआ। ठीक है, मिल गया आंसर। और कोई जवाब पूछना है आपको? बस हो गया यही। ये बकवास के जवाब तुम्हारे क्वेश्चंस जो है ना वो बंद नहीं होंगे। चलो मैं रखता हूं, ठीक है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको ध्यान देना है छोटे भाइयों, G10 कोड अप्लाई करना है। बार बार बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट नए हैं और अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर जुड़े। अनअकैडमी कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास होगी और उसके बाद जो है मेरी 2 PM पर स्पेशल क्लास होगी और फिर 9 PM पर भी आपको मैं यहाँ पर मॉक कराऊंगा और 10 PM पर कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। 2 PM वाली क्लास में जरूर आना करंट अफेयर के लिए, और 9 PM और 10 PM, ठीक है। छोटे भाइयों नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं पहली बार आप सबके लिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत ज्यादा यहाँ करंट के लिए भटकते हो, और ऐसा करंट पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा। मजा आएगा पढ़ाई के, ऐसी पढ़ाई जो आपके परीक्षाओं में कई रूपों में फायदा करेगी। करंट के रूप में, स्टैटिक जीके के रूप में, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। पेन कॉपी लेकर के बैठना, ऊपर लिंक है, एनरोल कर लेना। साक्षी बहन, सामर्थ, डेयर डेविल्स, आदित्य, और सुबह 8 बजे वाले सेशन में आप लोग जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और उसको भी आप लोग बताएं उतना ही महत्व दें जो आपके जीएस के चीजें हैं। जैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि चलने दो, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया से पढ़ाई करो, रेगुलर क्लास ज्वाइन करो। जब तक आप बढ़िया से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से बार बार चीजों को नहीं सुनोगे, तो याद नहीं होती है चीजें। चलो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, ठीक है, थैंक यू। किसी भी बैच को G10 या DC5 कोर्स से अप्लाई करके ज्वाइन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।